फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। ट्राइडेंट लिमिटेड में काफ़ी समय से प्राइस बढ़ नहीं रही है, लेकिन अब माहौल बनने लगा है तेज़ी का और ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत जल्द बड़ी तेज़ी बन सकती है। उसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ में आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी समय से प्राइस नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह पे है स्टॉक, काफ़ी महीने हो गए फ्रेंड। तो क्या अब इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है या फिर और कुछ समय तक स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करते रहेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, दोनों कंपनियों को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्राइडे के दिन वेबिनार के जरिए एक बहुत बड़ा संबोधन किया है और PLI स्कीम के बारे में उन्होंने जो बातें कही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा इन दोनों कंपनियों को हो सकता है। तो क्या है वो सारी बातें, क्या उसका सारांश है और उसकी वजह से कितना फ़ायदा इन दोनों कंपनियों को मिल सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार को एक बार देख लेते हैं। फ्राइडे के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 14.90 पर ओपन हुआ। इसने हाई बनाई 15.25 की और ये लो में चला गया 14.45 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 14.60 की, करीब 0.68% डाउन पर क्लोजिंग है। परंतु माहौल इसमें तेज़ी का बना हुआ है और जो इसके टेक्निकल लेवल है वो तेज़ी बयां कर रहे हैं, तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। एक बार हम आलोक इंडस्ट्रीज़ के कारोबार को भी देख लेते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक ओपन हुआ है 22.25 पर, हाई बनाई 22.45 की और लो में चला गया 21.05 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 21.40 पर, करीब 2.51% डाउन पर। और यहाँ पर जो टेक्निकल लेवल है वो थोड़े से बेरिश बन रहे, यानी इसमें अभी थोड़ी तेज़ी की संभावना कम लग रही है, परंतु इसमें तेज़ी बनेगी तो वो कब बनेगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम नरेंद्र मोदी जी ने क्या बातें कही है, उसका क्या फ़ायदा इन कंपनियों को मिलने वाला है, उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्राइडे को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स यानी PLI स्कीम पर वेबिनार के जरिए संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और तेज़ी से और बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, यानी उनकी तरफ से मंशा जाहिर किया कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें और आगे लेकर जाना है। कोरोना के अनुभव के बाद इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना हमारी ज़रूरत बन गई है और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और इसको हमें निभाना होगा। प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा है कि PLI स्कीम का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, दोनों कंपनियां एक्सपोर्ट का काम करती है और इसीलिए ये इनके लिए ज़रूरी है। और साथ में उन्होंने कहा कि हमने 13 सेक्टर को, जिसमें टेलीकॉम है, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया हुआ है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए इन 13 सेक्टर के लिए उन्होंने दिया है सरकार ने, जिससे इनको बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी शामिल है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल मार्च में PLI स्कीम को लॉन्च किया था, ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में सेल्स को बढ़ाया जा सके और लोगों को रोजगार मिल सके। और इसी के साथ विदेशी कंपनियों को इंडिया में बिजनेस करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें उनकी मदद से हमारी लोकल कंपनियों को भी बढ़ाया जा सके। और इसीलिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन भी दिया है और सरकार का कहना है कि अब बिल्कुल वक्त आ गया है कि भारतीय कंपनियां भी ग्लोबल कंपनियों से टक्कर ले सके और हम अपने घरेलू उद्योग को आगे लेकर जाने के लिए वचनबद्ध है। और हमारी जो पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में विश्वास करते हैं और हम अपनी कंपनियों को ग्लोबल स्तर पर लड़ने लायक बनाने के लिए हर संभव मदद करेंगे और सरकार की मंशा है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की। तो फ्रेंड्स, जिसका फ़ायदा ट्राइडेंट लिमिटेड को और आलोक इंडस्ट्रीज़ को डेफिनेटली होगा, क्योंकि दोनों ही कंपनियां एक्सपोर्ट का काम करती है, टेक्सटाइल उद्योग में एक्सपोर्ट का काम करती है ट्राइडेंट लिमिटेड और आलोक इंडस्ट्रीज। और सरकार ने अब ठान लिया है कि जो इंपोर्ट का बिल है उसको कम किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। सरकार की यही सबसे बड़ी मंशा है कि यहाँ कारोबार को बढ़ाया जाए। साथ में जो बाहर की कंपनियां, उनको भी इनवाइट किया जा रहा है कि आप इंडिया में आके कारोबार करें। तो जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारा टेक्सटाइल उद्योग चाइना में चल रहा है, लेकिन अब लोग चाइना से ऊब चुके हैं, चाइना के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो चाइना से जो कंपनियां अपना कारोबार समेट रही है, अब वो धीरे धीरे इंडिया के साथ में कारोबार करना चाहती है। तो बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां वो जब इंडिया में आएगी तो उनको
वेलकम किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप आके हमारी कंपनियों के साथ में जुड़े और इनके साथ में आप आगे कारोबार को बढ़ाएं और हमारी जो हिंदुस्तानी कंपनियां हैं उनको भी उनकी मदद मिल सके विदेशी कंपनियों के, जिससे ये भी ग्लोबल स्तर की कंपनियां बन सके। जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बड़े स्तर पर ले जाना है, उनको बड़ी कंपनियां बनाना, ताकि लोगों को रोजगार और बढ़े और लोगों की प्रॉफिट बढ़े। क्योंकि इस समय कोविड-19 के दौरान लोगों का कारोबार छीन गया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कंपनियां काफ़ी बंद हो चुकी है और इस समय जरूरी है कि कारोबार को फिर से जल्दी से पटरी पर लाया जाए। और इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से 2 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है और इसका फायदा इन सारी सेक्टर को मिलेगा, जिसमें 13 सेक्टर है। तो टेक्सटाइल उद्योग के लिए भी इसमें घोषणा की गई है। और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट के लिए खास ध्यान दिया जा रहा है सरकार को, कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका सीधा फायदा दोनों कंपनियों को मिलने वाला है। ट्राइडेंट लिमिटेड भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट का काम करती है और साथ में आलोक इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट का काम काज है, तो इनको डेफिनेटली इस फायदा होगा। और जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी जी ने फ्राइडे PLI स्कीम के बारे में फिर से इन्होंने घोषणा जो की है, तो आगे इस स्कीम को लेकर बढ़ेंगे और इस स्कीम के तहत हम रोजगार को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे कारोबार को वर्ल्ड लेवल का बनाएंगे। यानी हिंदुस्तान की जो घरेलू कंपनियां उनको वर्ल्ड लेवल का बनाने का उन्होंने सपना सोचा है और इसलिए इन कंपनियों का भविष्य आगे बढ़ेगा और आपको फ्रेंड इन दोनों कंपनियों में निवेश करके रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ही शानदार स्टॉक है और ये आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर हम इसके कारोबार की बात करें फ्रेंड, तो ये अभी अपने 52 वीक से 14.16% नीचे ट्रेड कर रहा है और इसमें अभी काफ़ी समय से इसमें तेज़ी का माहौल बनने लगा। ये 15 के आसपास आ चुका है और फ्राइडे के दिन इसने 15 को क्रॉस कर लिया था, इसमें फिर से तेज़ी की संभावना बन रही है। फिलहाल इसने अपने एक महीने में 3.19% का रिटर्न दिया है और इस दौरान निफ्टी ने 0.09% का ही रिटर्न दिया, तो निफ्टी से अच्छा रिटर्न इसने दिया है और माहौल अभी तेज़ी का बन रहा है। और फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने भी बाय का कॉल दिया और उन्होंने 19 का टारगेट दिया हुआ है। तो आप इसको ट्राइडेंट लिमिटेड को बहुत जल्द आप चाहे तो इसको खरीद के रखें और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, ये आपको मालामाल कर सकता है, जो भविष्य आने वाले समय का बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, इसके टेक्निकल लेवल सारे बुलिश बन रहे हैं। अगर आप दिन के लेवल के हिसाब से देख लो या फिर आप वीकली लेवल देख लो या मंथली लेवल देख लो, तो टेक्निकल लेवल बुलिश बन रहे हैं। इसका मतलब लगातार इसमें तेजी जारी रहेगी। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें फ्रेंड, तो अगर यहाँ से स्टॉक गिरता है तो जो पहला सपोर्ट है वो है 14.25 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 13.95 तक और उससे नीचे स्टॉक गिरेगा तो फिर जाएगा 13.45 तक। तो गिरावट में ये 13.45 तक जा सकता है, लेकिन तेजी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा? तो पहला जो टारगेट है वो है 15.05 का, जो ऑलरेडी फ्राइडे को भी आ चुका था। सेकंड है 15.55 का और तीसरा टारगेट है इसका 15.85 का। तो ये अभी शॉर्ट टर्म में 15.85 यानी 16 के आसपास तक जा सकता है। तो आपको इस समय इसको खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है और जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी को चला रहा है और लगातार अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रहे और ये डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रहे हैं, लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और इस वजह से ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। तो आपको इसमें निवेश करके रखना चाहिए। और करीब मैंने इसको, जब इसकी प्राइस 6 रुपये थी तब से मैंने आपको निवेश के लिए बोला, लोगों को अच्छा खासा इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट भी मिल चुका है। अब हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज थोड़ा सा अभी फिलहाल बेयरिश लग रहा है, जिसके इसके टेक्निकल लेवल हफ्ते के हिसाब से देखें तो बेयरिश बन रहे हैं, लेकिन दिन के हिसाब से थोड़े न्यूट्रल बन रहे। तो हो सकता है मंडे के दिन थोड़ी सी तेज़ी बने, लेकिन ओवरऑल इसमें अभी फिलहाल वातावरण बेयरिश का है, तो इसमें अभी फिलहाल बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही है। और ये फ्रेंड, अगर इसके कारोबार की बात करें तो ये 52 वीक से 63.50% डाउन पर ट्रेड करा है, काफ़ी नीचे है ये। और अभी इसके महीने के हिसाब से देखें तो इसने 2.15% का रिटर्न दिया है और इस दौरान निफ्टी ने 0.09% का रिटर्न दिया है। परंतु इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मैंने आपको कई बार इसको रिकमेंड किया, आपको ये खरीदना चाहिए। एक बार इसका दौर ये निकल जाएगा, एक बार ये 25 के पार हो गया तो इसमें बड़ी तेज़ी बन सकती है, परंतु फिलहाल ये रेंज बॉन्ड के अंदर बंधा हुआ है, इसकी वजह से इसमें नई तेज़ी नहीं बन पा रही है। तो ये 25 को क्रॉस कर लेगा तो इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। चलो हम इसके पिवट लेवल की बात कर लेते हैं फ्रेंड। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट है वो है 20.78 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 20.22 तक और उससे नीचे स्टॉक गिरेगा तो फिर जाएगा 19.38 तक। तो ये गिरावट में 19.38 तक जा सकता है। अगर तेज़ी बनती है तो पहला टारगेट है 22.18 का, जो ऑलरेडी फ्राइडे के दिन आ चुका था। सेकंड टारगेट है 23.02 का और इसका तीसरा टारगेट है वो है 23.58 का। तो ये तेज़ी में 23.58 तक जा सकता है।
तो आपको अपने हिसाब से इसको देखना चाहिए। लेकिन एक इसमें अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% इसका, पब्लिक का सेंटीमेंट इसके साथ में है, 100% बाय की कॉल है, तो इस वजह से थोड़ा माहौल तेजी का बन सकता है। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट न करें तो अच्छी बात है, परंतु इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए, परंतु आपका नजरिया कम से कम 1 से 2 साल का रखें, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यह स्टॉक आपको 50 के पार जाता है वो दिखाई देगा 1 साल के बाद में, लेकिन आपका नजरिया लंबा रहना चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसमें कमाना चाहते हैं तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट न करें। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ही मजबूत लग रहा है और आने वाले समय में आपको माला माल कर सकता है, वो एक प्रकार का मल्टीबैगर स्टॉक है। तो दोनों स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। और जिस तरह से सरकार मंशा है टेक्सटाइल उद्योग को आगे लेके जाने की और एक्सपोर्ट को वो बढ़ावा दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो बिजनेस है उनको और बड़ा किया जाए, उनकी तरफ से सारी हेल्प की जा रही है। तो आने वाले समय में दोनों स्टॉक को बहुत फायदा होगा और आपको इनमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।